Okay, so a very good morning to all of you. So we are sharing the success story of our learners Lakshmi, Parul, Musbir and Zubain. इन सभी स्टूडेंट्स ने अपना नेट और जेआरएफ क्लियर करा है एजुकेशन सब्जेक्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट देयर स्ट्रैटेजी, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर करा. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम पारुल. पारुल, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बनाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो वो आप हमारे सामने शेयर करिए हमारे साथ. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग. मैम, आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपकी वजह से, आपके सपोर्ट गाइडेंस की वजह से मेरा आज नेट क्लियर हुआ है. Congratulations, आपने Parul. बहुत सपोर्ट किया है. Congratulations, Parul. थैंक यू मैम, थैंक यू. और मैम मैं सबसे पहले अपना पेपर 2 के लिए बताना चाहूँगी कि जब मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो 2021 में मैंने नवंबर दिसंबर में मैंने स्टार्ट करा था अपना प्रिपरेशन, क्योंकि जी. मेरे एमएड में और मेरी नेट की प्रिपरेशन में थोड़ा सा गैप हो गया था. इस वजह से मेरा सब्जेक्ट मुझे ज़ीरो से ही लेके स्टार्ट करना था. जी. तो पहले मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे, जो यूनिट्स मेरी जो मुझे ईज़ी या मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, लाइक साइकोलॉजी और जी. फिलॉसफी, तो मैंने उनसे स्टार्ट किया अपना. मैंने पेपर 2 पे पहले अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट सब क्लियर किए और उसके बाद मैम मैंने अपना जो अटेम्प्ट दिया जून का, तो तब तक मेरी ऑलमोस्ट नोट्स मेरे तैयार थे और शॉर्ट नोट्स पे भी मैम मैंने काम किया था. उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करे, लेकिन मैम 5 to 6 यूनिट्स के ही शॉर्ट नोट्स हो पाए. और तो मैम मैंने उसके हिसाब से मेरा अपना जून का अटेम्प्ट दिया और मेरा 3 मार्क्स से नहीं हो पाया था. लेकिन फिर मैंने अपने जो मेरा काम था, नोट्स था, मैंने उन पे और काम किया. तो मैम सर्च करते-करते मैंने यूट्यूब पे ऐसी पीवाईक्यूज़ की वीडियो सर्च करी, तब मुझे आपका चैनल दिखाई दिया. तो मैंने आपके वो देखा, आपके पीवाईक्यूज़ देखे, तो मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए. जो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहे थे, वो मुझे आपकी वीडियो से, आपके पीवाईक्यूज़ के सेशन से बहुत अच्छे से क्लियर हुए. और जो मैम मैंने अपने नोट्स में कमी देखी या जो टॉपिक मेरा नहीं था, वो भी क्लियर करा और अपने नोट्स बनाए. तो मैम ऐसे करते हुए और इनको मैंने ये देखा कि इतना बड़ा सिलेबस था कि ऐसे लर्न तो हो नहीं सकता था. तो मैं अपने नोट्स को ही बार-बार रिपीट करती थी, रीड करती थी, अगेन एंड अगेन बार-बार उसे रिपीट करती थी, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बन गई मेरी. और उसके बाद मैम धीरे-धीरे मैंने पीवाईक्यूज़ लगाए, मैंने प्रैक्टिस करी पीवाईक्यूज़ की बार-बार. 2017 टू 22 तक मैंने सारे पीवाईक्यूज़ किए और रिपीटिशन में किए. और मैम मैंने इसके लिए मैम ट्रिक्स भी बनाई थी, जो ज़्यादा जैसे कि लाइक इंक्लूसिव की डिसीज़ेज़ थी जैसे, तो मैम वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थी, तो मैंने उसके लिए इतनी ट्रिक्स बनाई. हर यूनिट्स के लिए थोड़ा-थोड़ा ट्रिक्स बनाती थी, जिससे कि मुझे एग्ज़ाम टाइम में याद आए कि हाँ, मैंने इसे ऐसे किया था. तो मैम वो काफ़ी बेनिफिशियल रही एग्ज़ाम टाइम में मेरे लिए, क्योंकि वहाँ टाइम की शॉर्टेज थी. तो इस वजह से मैंने उन ट्रिक्स को भी यूज़ किया. और प्लस मैम मैंने जो आपके 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, जो टोटल 1000 क्वेश्चन थे मैम, वो करे. मैम उससे बहुत हेल्प मिली एग्ज़ाम टाइम में. आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट वहाँ पे रिपीट हुए थे, लाइक टी टेस्ट जो था हमारा टेस्ट था, वो रिपीट हुआ था क्वेश्चन. और मैम जो आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था ना, तो वो इस टाइप का था कि वहाँ पे हमें ये लग नहीं रहा था कि क्वेश्चन हमने नहीं देखा. वही हमारा रिपीट हो रहा था. तो मैम पेपर 1 के लिए मैं ये कहूँगी कि पेपर 1 में मैंने जो मेरी मैथ मेरा वीक था, मैंने मैथ और डीआई को तो थोड़ा-सा स्किप किया था, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मैम इस पे मैंने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे. और प्लस मैम इसके लिए मैंने काफ़ी पीवाईक्यूज़ करे थे. बहुत मैंने काफ़ी सेट्स करे थे, 2021 के भी सारे सेट्स किए थे. और जो लास्ट एग्ज़ाम था उसके भी सेट करे थे मैंने. और लॉजिकल रीज़निंग का मैम ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं आता था लॉजिकल रीज़निंग में, मैं ज़ीरो थी. जब मैं पीवाईक्यूज़ देखती थी ना, तो मुझे लगता था यार ये क्वेश्चन होंगे कैसे? कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? तो मैम मैंने फिर अपने एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा लॉजिकल रीज़निंग का, यूट्यूब पे काफ़ी मतलब चैनल से करा और हेल्पली बुक्स की हेल्पली. तो उससे मेरा लॉजिकल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसके बाद मेरे सारे पीवाईक्यूज़ क्लियर होने लग गए. लॉजिकल मतलब जितना मेरा वीक था ना, उतना मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था. और कांग्रेचुलेशंस पारुल, मतलब काफ़ी आपने सही स्ट्रैटेजी बताया. प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर करना, किस तरीके से आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर पाएंगे,
सबसे इम्पोर्टेंट होता है लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें दिक्कत थी तो वही है कि हाँ, मिस नहीं किया आपने कोई भी एक्सपेक्ट, नहीं क्योंकि मैम काफ़ी लॉजिकल सारे बहुत स्टूडेंट्स अच्छा को हुआ। ये दिक्कत रहती है कि डीआई नहीं हो पा रहा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पा रहा, या लॉजिकल रीजनिंग नहीं हो पा रहा, तो वो मिस करके जाते हैं, इसकी वजह से एग्जाम के अंदर मार्क्स कम हो जाते हैं। तो नहीं मिस मैम नहीं करना लॉजिकल हर एक रीजनिंग चीज़ पे को। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हाँ अब मैंने कर लिया तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बस वही है कि पॉजिटिविटी के साथ रहना है आगे, बस अपने एग्जाम को यस क्लियर मैम। करना है। और लक्ष्मी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? यस मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। वॉइस आपकी आपकी थोड़ी सी रिवीजन क्लासेस और वॉइस आपका आपकी थोड़ी सी लो है लक्ष्मी, थोड़ा सा इंक्रीज करो वॉइस को। ओके ओके। थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है 99.4 परसेंटाइल से। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्मी, इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, तुम्हारा इतना अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ जीआरएफ। यस मैम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कभी जीआरएफ क्वालिफाई होगा। 2021 में नवंबर में मुझसे कहा था कि नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना, तो मैंने जीआरएफ के लिए मना कर दिया था, नहीं नहीं मुझसे जीआरएफ नहीं होगा। हाँ। बट मैंने ट्राई किया, मैंने आपकी क्लासेस को देखा, मैंने सर्च किया था, तो सबसे पहले आपकी क्लास आई थी, तो मैंने उस क्लास को एंजॉय किया, बहुत मुझे अच्छा लगा। आपकी सबसे अच्छी बात ये है, आप एक एक टॉपिक की ना एक एक क्लास बनाते हो और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि बस बहुत अच्छे से कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो बहुत अच्छे से हेल्प की थी आपकी क्लासेस हमें। और आपके मैंने सबसे पहले ना सिलेबस निकाला था हार्ड कॉपी में, तो आप इस सिलेबस की हालत देख सकते हो। पूरा मार्क कर दिया सिलेबस, एक एक चीज कर डाली लक्ष्मी। मैम आप जो भी बताते थे ना मैम, मैं सारा टॉपिक के ऊपर लिख लिया करती थी। अच्छा। तो मैंने करके पूरा तो सिलेबस आपके साथ कवर किया था, आपने एक एक टॉपिक मुझे बताया था। हाँ। आप जो भी पढ़ाते थे मैं ये लिख लिया करती थी, पूरे सिलेबस की मेरी यही हालत है। फिर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था उसमें, फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं नेट कर सकती हूँ, मैं 6% में आ सकती हूँ, तो मैं 1% में क्यों नहीं आ सकती। हाँ। फिर मैंने आपसे और ज्यादा मोटिवेशन लिया, फिर मैं आपकी क्लासेस पूरा दिन देखती थी, 6-6 घंटे। फिर मैंने आपकी प्लेलिस्ट सेव कर लिया करती थी। सबसे पहले से मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग से शुरू किया, पहली प्लेलिस्ट मैंने सेव करी, वो खत्म करी, फिर दूसरी प्लेलिस्ट सेव करी, वो खत्म करी। मैंने सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज आपकी सारी प्लेलिस्ट, सारी क्लासेस देखी और सारी क्लासेस को मैंने लाइक भी किया है। मैम मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती, दे नहीं पाई, लेकिन हाँ मैं आपको अगर दे सकती थी तो सिर्फ मैं आपको लाइक और कमेंट दे सकती थी। मैंने आपकी हर एक क्लास को लाइक किया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। वही आप लोगों के कमेंट्स, फीडबैक ये बहुत मायने रखते हैं, इट मींस अ लॉट टू मी। यस मैम। और फिर मैंने जीआरएफ के लिए थोड़ा एक स्टेप आगे भी चलना था, क्योंकि वो थोड़ा टफ जर्नी हो जाती है। फिर मैंने बस को ना मैंने दोबारा एक और कॉपी बनाई, फिर जो आप कंसेप्ट मैप बताते हो ना डायरेक्ट, वो मैंने ऐसे करके पूरी कॉपी बनाई है, ये मैंने भर के मैंने पूरा सिलेबस के देखिए एक एक टॉपिक आप ही का पढ़ाया हुआ है सारा, हैबरमास, शूलमैन, जो आप पढ़ाते हो ना ऐसे करके, वो मैंने माइंड मैपिंग से, कंसेप्ट मैपिंग से, ये सारी चीजें कंसेप्ट मैपिंग से आपने एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक अच्छे से कराया है, इतना अच्छे से कराया है आपने, बहुत ही अच्छे से मैम। तो वो मैंने फिर एक बार रिवाइज किया, फिर मैंने दोबारा दूसरी कॉपी फिर से एक और बनाई, मैंने तीसरी कॉपी फिर एक और बात बनाई, फिर वो मैंने बिना पढ़े बनाई। बस एक टॉपिक मैंने किया, फिर वो मैंने बिना देखे बनाया, कोई पॉइंट मिस हो रहा है फिर वो देख के मैंने उसमें लिख दिया। तो इतना अच्छे से याद हो गया था, क्योंकि जब मैंने नेट का पेपर दिया था ना, जब वो क्वालिफाई, वहां मुझे ऐसा लग रहा था मैं भूल रही हूँ क्वेश्चन, आता हुआ पढ़ा हुआ भी मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हो ही गए थे। लेकिन जब जीआरएफ के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी तो 3-4 बार मेरा रिवीजन हो गया था, तो फिर मैं नहीं भूली थी। इसी वजह से शायद बार-बार 4-5 बार सिलेबस को जब हम रिवाइज कर लेंगे तो शायद फिर नहीं भूलते हम। इस वजह से मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ मैम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन लक्ष्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट बताया कि आप जिस तरीके से चीज़ों को लिखते थे, क्योंकि यही हमारा गलती है, हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन वो मेमोरी के अंदर उसको रिटेंशन पावर हमारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉइंटर्स लिखने पड़ते हैं, कंसेप्ट मैपिंग करनी पड़ती है। तो कंसेप्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने फ्लो चार्ट्स बनाया, जिस तरीके से आपने यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें पॉइंटर्स लिखे, तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्मी। एंड मुजबर, आप यहाँ पर अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर। नमस्कार मैडम। नमस्ते, कैसे आप? हाँ जी मैम, अच्छा हूँ।
सो और कांग्रेचुलेशंस होने जेआरएफ के लिए के सबसे बाद पहले। एक और सपना भी था निधि मैम को देखना और निधि मैम के सक्सेस स्टोरी में आना। हाँ आज सपना हाँ, मैं पूरा हो उड़ीसा गया से आपका। हाँ जी, हाँ, आज सपना पूरा हो गया। जी मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक थर्ड अटेम्प्ट था और मैं अभी प्री फोर्थ से हूँ। अगले महीने खत्म भी हो जाएगा मेरा पीजी और इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ है 99.58 परसेंटाइल से और एजुकेशन में बेहतर हुआ है 99.97 परसेंटाइल से। और जब 2000 पिछली बार मेरा नेट हुआ था और इससे पहले कुछ मार्क्स से मेरा नेट रह गया था और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ फाइनली हो गया। और मैं आपके वीडियो से मैं तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस नहीं करता रहा था, मैं ऑफलाइन वीडियो से देखता था। अब डेली जो है ना कॉलेज जाना ना होता था 40 किलोमीटर, तो आपका हर वीडियो मैं अपने सेव करने के बाद में वो वीडियो देखता था। और मेरे दोस्त जितने भी हैं वो आपको की फॉलो करते हैं आपको, और मेरे दोस्त ऐसे भी हैं कि आपका जो है वो सारा नोट जो है ना लिख देते हैं। उनमें से मेरी एक दोस्त है और उसका नाम भी मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि मेरा बहुत हेल्प भी करी है उसका, और सुरेखा नाम है उसका, जो आपका हर नोट को जो है ना एक 2 कॉपी आपका पूरा जबरदस्त नोट आपका जिस तरह पीपीटी में रखे हैं वो उस तरह अपने नोट में सजा के रखी है। और सारा जो है ना मुझे वो फोटो पिक्चर सेंड करती थी और मुझे कम समय में जो है ना उसे रिवीजन करके इंटरनेट से सर्च करके उसका पीवाई की प्रैक्टिस करना, हर एक यूनिट का हर एक बिट को जो है ना हर एक कंसेप्ट को आप ही का जो सारा वीडियो है ना रिवीजन सीरीज हो जाए या फिर कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट वाला सीरीज हो जाए और सारा चीज को देखने के बाद में आपका मॉक टेस्ट जो है उसे प्रैक्टिस करना। ऐसा इस बार का जेआरएफ मैडम बस कम समय में हुआ है, यानी 2 महीने के गैप में, क्योंकि पीजी का वो डिजर्टेशन रहा, प्रपोजल रहा, ये रहा, इसके बीच में कैसा समय भी निकल गया, जेआरपी कब आ गए कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है इस टाइम में भी आपने मैनेज करा, डिसर्टेशन था, अपना कॉलेज वर्क था और फिर भी आपने 2 महीने में सही से स्ट्रेटेजी बनाई और क्लियर किया, बहुत बड़ी बात है ये। और हाँ, इस बार अगर नेट यूजीसी नेट के बारे में पता ही तो कुछ भी पता नहीं था, नेट के बारे में अगर किसी से जाना हो तो आप ही के चैनल से जाना हो, और अपना जो है अपना पीजी के अंदर भी अगर कोई सा कंसेप्ट क्लियर करना हो आपका वीडियो सर्च यूट्यूब में करने के बाद में आ जाता है। और हाँ, कल एक खुशी की बात यह है, कल मैं कॉलेज गया था, कोई पीएचडी का स्टूडेंट है वो सीनियर, तो वो मुझे पहचानते थे नहीं, आपका जब वो ग्रुप में दिए थे तब देखे थे। अच्छा निधि मैम में दिए थे तो मुझे अच्छा लगा, मैं कहा अच्छा पीएचडी वाले भी निधि मैम को फॉलो कर दे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, पीएचडी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं आपके हर जगह से। जी मैम, जी। और जितना भी है मेरे डिपार्टमेंट में, अगर किसी से पूछता हूँ कैसे पढ़ते हो क्या पढ़ता है, कोई भी कहता भी है मुझे, तो पहले ही मैं अपना आपका ही नाम सजेस्ट करता हूँ, आपका चैनल ही सजेस्ट करता हूँ, तो वहीं से जाके प्रिपरेशन करो, बेहतरीन होगा। और आप में एक खूबी ये है, हर टीचर में देखता हूँ मैं, पर आपके अंदर ऐसा है कि आप बात कम करती हैं, पढ़ाई को ज्यादा फोकस करती हैं। अलग टीचर क्या है, वो स्टार्ट कर दे, आप वो नहीं, आप डायरेक्ट आए लाइफ आए और आपने शुरुआत शुरू कर दी है। वही है कि टाइम क्यों वेस्ट करना, जब इंसान पढ़ने आता है तो वो पढ़ाई ही तो मांगेगा, इधर उधर की बातें थोड़ी मांगेगा। तो क्योंकि मेन पर्पस है सॉल्व हो जाए उसका लिमिटेड टाइम में, वही हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो अगेन कांग्रेचुलेशन मुस्बिर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही अपना तरक्की करो। सो मैन, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने भी एग्जाम क्लियर किया है यहाँ पर? हाँ, थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आपके रिजल्ट के लिए। एक बार वीडियो ऑन करोगे आप यहाँ से? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही बस आपकी। हाँ, अब दिख रहे हो आप, हाँ क्लियर है। कांग्रेचुलेशन अपने रिजल्ट के लिए। थैंक यू। एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और साथ एमएड भी कर रहा हूँ। So it was actually very tough to manage time with the school activities and college का dissertation, sessional activities, ISAs उसके साथ। लेकिन आपके जो स्पेशली नोट्स जो मैंने लिए थे, that was very good, and PYQs
मतलब मैंने तो यूजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सब सॉल्व करके गया था मैं। अच्छा लास्ट ईयर मेरा एक क्वेश्चन से नेट मिस हो गया था, लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ यू आई कुड क्लियर द नेट। कांग्रेचुलेशंस जुबैन। ऐसे आगे बढ़ो और अच्छे से अपना और भी जेआरएफ भी इस लेकर आओ, क्योंकि वही है कि अगर नेट क्लियर हो जाता है तो बस जेआरएफ क्लियर होने में फिर टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमें पता चल जाता है किस तरीके से हमें चलना है, किस डायरेक्शन में जाना है। वो नेट सिर्फ 28 साल तक की है ना, मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जी। सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट क्लियर, लेकिन मेरा शायद से हो जाता अगर एज लिमिट नहीं होता। हाँ ओके ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन अपने रिजल्ट के लिए। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मतलब ये रखना चाहती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आपने इतने सारे स्ट्रगल करे मतलब अभी इस जर्नी में कि आपने अपने और भी काफ़ी सारा वर्क भी यहाँ पर करा, डेजिटेशन करी है, कॉलेज के जो वर्क है टाइम टेबल आ जाए ना उसको भी आपने यहाँ पर करा। तो इसके साथ साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब लास्ट अगर मोमेंट जुबैन एक बार माइक को म्यूट करना, माइक को ऑन करके ओके। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि लास्ट मोमेंट पे आपने जो 15 दिन, क्योंकि 15 दिन हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो लास्ट 15 दिन आपने कैसे यूटिलाइज़ करा, किस तरीके से आपने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि अब सभी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस है कि मतलब सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा रहते हैं, इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हैं, फेसबुक ज़्यादा चलाते हैं, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो इस डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से आपने साइड रखते हुए अपना जो प्रिपरेशन यहाँ पर किया है 15 दिन, क्योंकि 15 दिन के अंदर क्या आप करते थे, रिवीजन करते थे, मॉक टेस्ट लगाते थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते थे, वो किस तरीके से आपने अपने टाइम को मैनेज किया, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों चीज़ थी। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी आप बताना चाहेंगे किस तरीके से लास्ट 15 दिन हमें यूटिलाइज करने हैं, वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। लक्ष्मी आपसे स्टार्ट करते हैं। यस मैम, मैंने तो ये किया था, नोट्स तो मैंने 6 महीने से बना ही रही थी उनको। नोट्स में जो भी मेन पॉइंट्स आप बताते थे क्लास में, ईयर लिखना या उसका मेन पॉइंट लिखना कि ये पॉलिसी किसके लिए दी गई थी, किस स्टेज के लिए, सारे नोट्स तो बन चुके थे। बट एंड के 15 डेज में मैंने सिर्फ उनको हल्का हल्का ना पूरा रिवीजन किया, पूरा सिलेबस ना एक तरह से मैंने ऐसे मन में भर लिया। पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है एक्चुअली में, धीरे धीरे करके। आज जैसे हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली, कल सेकंड यूनिट का रिवीजन किया, परसों थर्ड यूनिट का रिवीजन किया, फिर एंड के 5 डेज में पूरा रिवीजन करना होता है। उसको अच्छे से पढ़ो। और सबसे बड़ी बात ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सोशल मीडिया पे आई थिंक नहीं रहना चाहिए। मैं तो मैम ओके, आई गेस उनका जो वो है मेनली नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पर चले गया होगा। हाँ लक्ष्मी, हाँ नेटवर्क आपका चले गया था आई गेस, आप लीव हो गए थे मीटिंग से। हाँ ओके, हाँ सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तपस्या कर रहे हो एक तरह से, तो सोशल मीडिया पर रह लेना। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो फिलहाल में सिर्फ, क्योंकि एक हमारा गोल है, सिर्फ उसी को अगर आप देखोगे तो निशाना अच्छा लगेगा। अगर आप इधर उधर की चीजें देख रहे हो तो थोड़ा निशाना लगने में आप चूक सकते हो। और मैं सिर्फ जेआरएफ एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात ना, डेडिकेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। मैं 1 साल मैं किसी शादी पार्टी में नहीं गई, बहुत ज्यादा गई, और मैंने ज्यादा सोशल रिलेशंस भी नहीं निभाए हैं, क्योंकि समाज कहता है कुछ ना कुछ, उनकी बात में हम आके ना नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। क्योंकि फैमिली कहती है ना कि आप जाते नहीं, कहीं बाहर नहीं निकलते, क्या करो, क्योंकि उनको पता नहीं एग्जैक्टली मेरा गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, ये भी सबसे बड़ा है। हाँ, शुरू में मैंने अपना रूम अलग बनाया था। देखो मैम, मैंने ये चार्ट पेपर वगैरह भी बना रखे हैं, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक्स लिख रखे हैं, कर्ट लेविन, टोलमैन, ये सब मैंने कंसेप्ट मैप बना रखे हैं। शुरू में मेरी फैमिली भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी कि क्या ये सब है, और पढ़ो, हमारे साथ रह के पढ़ो, और भी दुनिया पढ़ती है, तो मैंने कहा वो भी तो होती है शुरू में। और कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी, तू तो कॉल ही नहीं करती। अरे जब एक बार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा ना तो मैम
सब सब गिलाए शिकवाए सब दूर हो गई दूर हो मेरी जाएंगी, फैमिली की। आज हाँ। मेरी फैमिली बहुत खुश है और हाँ। वो सब चीज भूल गई है कि हमसे ये थोड़ा कम बात किया करती थी, हाँ। कम काम में हाथ बटाया करती थी, हमारा हमसे काम के लिए मना कर दिया करती थी कि मैं नहीं कर रही, मैं तो पढ़ने जा रही हूँ। पढ़ने जा रही हो। हाँ। आज मेरी मेहनत पेड ऑफ की है मैम। और जो आपको अगर जेआरएफ एस्पिरेंट्स हो, आप सोच लो सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ मुझे जेआरएफ करना ही है। आप मिनट के लिए भी ये मत भूलो कि नहीं जेआरएफ कब कहाँ, नहीं। अब मैं एक मिनट के लिए भी नहीं भूली कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो करना है, बस मैंने वही मेरे सिर पर भूत सवार था। और जब अगर आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया है ना, पक्का कर लिया है कि जेआरएफ करना है, तो जरूर होगा, आपका जरूर होगा ये। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने कहा लक्ष्मी। और मुझे आप यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आप अगर कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहिए 15 दिन की, जिस तरीके से लक्ष्मी ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर किया, बस पढ़ाई पे फोकस किया, और इतने अच्छे से उन्होंने चार्ट्स बनाए हुए घर पे लगाए हुए, तो आपने भी कुछ ऐसा किया या कुछ अलग स्ट्रेटेजी थी आपकी? हाँ, मेरा मतलब अलग अलग ही कुछ था मैडम। अच्छा। मैंने जिस तरह बोला कि एक पीजी में था और हाँ। टाइम उतना नहीं टाइम नहीं मिल पाता था मुझे। जी जी। और आपका जो सारा वीडियो जो है ना, इस बार का नहीं, पिछले बार का जो नेट था ना, उसके लिए जो आप रिवीजन करे थे, वो सारा वीडियो मेरे मोबाइल में था ऑलरेडी। हाँ। और आप जो बोला ना सोशल मीडिया का, उस सोशल मीडिया में रिचार्ज करना ही बंद कर दिया 1 महीना। अच्छा। और जो और जो दोस्त थी ना, वो जो दोस्त, उसके पास से मैं नोट ला दिया था सारा। हाँ। और जिस कंसेप्ट को मैं देख रहा था, उसी नोट को मैं उसे प्रीफर करता था उसे। और बाकी उसी के रिलेटेड जो है उसका PYQ, उसका उसी के रिलेटेड कंसेप्ट में से कुछ क्वेश्चन जो है ना, उसको प्रैक्टिस करने लगा। और बाकी जो है अगर कुछ डाउट भी रहा तो मैं आपका प्रीवियस वीडियो जो है ना सर्च करके देख रहा था मैडम। ओके ओके। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि होते मतलब प्रैक्टिस कैसे चल गया, मतलब एक तो 3 साल से इसी में ही लगा पड़ा था मैं। हाँ। मतलब उसी कंसेप्ट को बार बार पढ़ना, ये मतलब कंडीशन हो गया था मेरे अंदर कि ये चीज जो है मतलब मेरे लिए आसान भी रहा कुछ ना कुछ हद तक, इतना क्रिटिकल नहीं रहा। हाँ। तो ये आपने सही अच्छी बात करी। और पारुल, आपने किस तरीके से 15 दिन यूटिलाइज करे लास्ट? मैम मैंने अपनी जो शॉर्ट नोट्स थे वो रिवाइज करे बार बार, और टाइम टेबल बना लिया था कि एक दिन में 2 यूनिट कवर करनी है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करना है। और मैम लगातार PYQs करे हैं मैंने, बार बार रिपीटेशन में PYQs करे, और अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स थे वो करे, और पेपर 1 के लिए मैंने प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, और उनके भी शॉर्ट नोट रिवाइज करे। और मैम मैंने एग्जाम से 4-5 दिन पहले मैंने अपने एक एग्जाम लिया अपना खुद का ही, ऑनलाइन करा। तो मैम 3 घंटे का मैंने मैनेजमेंट देखा कि मैं 2 घंटे में पेपर 2 कैसे करती हूँ, उससे भी कम टाइम पीरियड लेके मैंने रखा। और मैम पेपर 1 के लिए भी मैंने एक बार प्रैक्टिस करके देखी थी पूरे 3 घंटे की, 4 से 5 दिन पहले एक बार ये करके देखा था कि हाँ मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँगी मैम। और मैंने 2-3 दिन पहले पैसेज किए थे ऑनलाइन ही, स्क्रीन पर ही, लैपटॉप पर ही मैंने अपने 2-3 पैसेज करे कि देखा कि हाँ मैं पैसेज स्क्रीन पे कैसे कर लूंगी। और मैम मेन पैसेज का ही था, क्योंकि पैसेज में बहुत टाइम लगता है, स्क्रॉल करना होता है ना। तो मैंने पैसेज करके प्रैक्टिस करके बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आपने पैसेज के आंसर सही कर लिए तो आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, एक पैसेज पेपर 1 में, 2 पैसेज पेपर 2 में, तो ऐसे आपको फ्री के मार्क्स ही मिल जाएंगे। यस मैम। और मैम और ये सारी सक्सेस मिली, मतलब उम्मीद नहीं थी कि लास्ट टाइम 3 मार्क्स से मैं रह गई थी, और इस बार मैंने 95 परसेंटाइल लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैम मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी ऐसे शेयर करूंगी, मेरी भी सक्सेस स्टोरी कोई सुनेगा। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो वही, क्योंकि आपका एक सपना था ना, आज वो पूरा हो गया। यस मैम, 1.5 साल से लगातार नेट करना है, बस ये था कि मेरा गैप हो गया था, उस वजह से मुझे करना है। ये था मुझे कि लगातार मैंने कोई गैप नहीं करा, बीच में कोई एक दिन भी स्किप नहीं करा, लगातार कंटिन्यूसली, थोड़ा ही सही लेकिन करती जरूर थी रोज की। ये टाइम टेबल मेरा फिक्स था। और मैम मैं टाइम टेबल बनाती थी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, 15-15 दिन का, ऐसा कोई एकदम से लंबा नहीं बनाती थी। पहले 1 वीक का बना लिया, थोड़ा सा उसमें कवर हो गया, फिर 15 डेज का बना लिया, बस मैक्सिमम 15 डेज का लेके चलती थी। ओके ओके, चलो तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप सबके तरफ से कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, मोटिवेट करने के लिए और स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं आपको, तो आप उनको लास्ट मोमेंट में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से पॉजिटिविटी हमें रखनी है, कैसे एग्जाम को करना है?
कोई ऐसा मूल मंत्र आपने अपनाया? क्योंकि जो सस्मिता है उनका जेआरएफ हुआ तो उन्होंने एक मूल मंत्र ये रखा कि लास्ट में एग्जाम से पहले उन्होंने अपने पिलो के नीचे जेआरएफ स्माइल लिख के रख दिया, तो अगले दिन उनका जेआरएफ हो कह रही मैम क्लियर हो गया, तो ये काम कर गया मेरे लिए। यस मैम, मैंने क्या हुआ कि आपने बताया था, एक मंत्र बताया था एग्जाम से जस्ट पहले बोलने के लिए 3 टाइम्स। हाँ, तो मैंने अपना वो स्क्रीनशॉट करके फोन में सेव कर रखा था क्योंकि थोड़ा लेंथी था। हाँ, तो मैंने एग्जाम एंटर करने से पहले सेंटर में और अपना फटाफट से फोन ऑन करा, वो 3 टाइम्स रिपीट करा और शायद उसी का इफेक्ट है कि मेरा क्लियर हो गया। हाँ, वो होता मैम है मैंने क्योंकि वही, क्योंकि पावर भी हमें चाहिए जो हमें ब्लेसिंग्स दे, अपना भगवान की, अल्लाह की हमें ब्लेसिंग्स चाहिए यस होती है। मैम, वो मतलब मंत्र पढ़ने से पॉजिटिविटी आई थी, कॉन्फिडेंस आया था हाँ, और उसका इफेक्ट अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव रहा। और अजीम आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? आपने क्या करा था लास्ट मोमेंट पे एग्जाम देने से पहले? जी मैम, आपने भी वो मंत्र दिया था और इसी तरह मैं मुस्लिम हूँ और इसलिए अरबिक में जो है ना वो मंत्र भी है, इसी अच्छा। रिलेटेड मंत्र भी है अच्छा, और मैं उसका वो पढ़ा था। ओके। और हाँ, जेआरएफ इज माइंड जो है ना, मैं इससे अगली बार लिख के गया था, मैं भी लिख के गया था जेआरएफ इज माइंड, पर अगली बार मेहनत कुछ ज्यादा था। हाँ, हाँ, तो तब लेकिन हुआ नहीं, कुछ क्वेश्चन मतलब मेमोरी लेवल में आ गया था, हाँ, तो रह गया था बहुत कम मार्क्स से। अच्छा, तो इस बार जो है ना जेआरएफ इज माइंड था, उस अटेम्प्ट से जो था ना जेआरएफ इज माइंड में समझ के आ गया था कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा मेरा, हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें हुआ नहीं। और जिसे नहीं सोचा था ऐसे ही प्रिपरेशन किया था 1 महीने के दौरान में, हाँ, और इस बार नहीं हो गया। मैडम एक बात ये है, अगर जेआरएफ जो है ना ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, अगर हाँ। मेहनत अपनी साथ में हो और अपनी किस्मत अगर साथ में हो, बहुत मायने वो जो है रखती ना जो निकल जाए। 2 चीज जो है ना जेआरएफ के लिए जरूरी है, एक मेहनत और अपनी किस्मत। अपनी किस्मत। अपनी हाँ, किस्मत को मैं आजमाया हूँ कैसे मैडम, पिछली बार जो है ना बहुत आसान सा क्वेश्चन था अच्छा, और इस बार क्वेश्चन का लेवल एनटीए के यूजीसी के लेवल के साथ में था, हाँ, हाई था। और वो क्वेश्चन सही हुआ है मैडम। जो क्वेश्चन मतलब आया नहीं अपने अंदर कोई कंसेप्ट, जैसे कि वो बुद्धिज्म वाला था 5th में, हाँ, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था मैडम जो मतलब अपने दिमाग में तो था नहीं, मतलब कंसेप्ट कभी देखा ही नहीं था उसे। वो क्वेश्चन सही हुआ है और वो क्वेश्चन गलत भी हुआ है, जैसा कि क्रिएटिव कॉमन्स हो जाए, बाकी जो भी रहे। अच्छा, वो क्वेश्चन इजी सही हुआ है, गलत हुआ है, हाँ, इसे क्या कहते हैं ना, किस्मत जो है ना यहीं पे काम कर लेता है। हाँ, वो है हार्ड हाँ। वर्क। हाँ, हमें चाहिए और अपनी वही किस्मत हमें चाहिए, लक और हार्ड वर्क दोनों ही चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और लक्ष्मी आपने क्या अपनाया? मैं ऐसे मंत्र तो नहीं, लेकिन हाँ बस ये था, 1 साल से मेरे सर पे जेआरएफ का भूत सवार था। अच्छा, हाँ। और मैम मैंने जेआरएफ के लिए पहले 1 साल पहले करेक्ट मैं ये कहती थी नहीं जेआरएफ मेरे बस की बात नहीं, बस नेट हो जाए मैं गंगा नहा लूं। लेकिन मैंने बहुत बच्चों से पूछा है कि आपका जेआरएफ कैसे हुआ, हाँ। आपने जेआरएफ किया, आपकी क्या हाँ। स्ट्रेटेजी, कैसे हाँ। नोट्स बनाए। मैंने बहुत बच्चों से पूछा, मैंने बहुत टॉप देखी है मैम, और मैं आपकी क्लास में भी पूछती थी कि आपका जेआरएफ कैसे हुआ, काफी बच्चे थे। हाँ, तो मैम आज लगता है कि जेआरएफ इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, बस वही है कि रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वही हमारे लिए की है सक्सेस की। आप सिलेबस पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप उसको बस 2-4 घंटे आपकी क्लासेस देखो और कुछ नहीं करना। बस आपकी क्लासेस अगर इंसान देख ले और उसको कुछ करना ही नहीं है, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग में आज तक मैम कभी गई, ना कोई बुक खरीदी, बस आपकी क्लास को ही देखी थी। लेकिन हाँ, आपकी क्लासेस देखने के अलावा और कुछ किया भी नहीं, सिर्फ क्लासेस ही देखती थी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। सुबह उठी तो यूट्यूब खोली, बस ये थोड़ा लोगों से थोड़ा दूर रहो और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। 1 साल की बात है, जब आप 11 कर लोगे ना तो लोग आपके पीछे आएंगे। हाँ, ये है, ये देखिए फिर आपको पूछेंगे अरे आपने कैसे किया क्लियर, क्या किया क्लियर। तो बस एक बार सक्सेस हाथ में आ जाए ना तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। एक्चुअली हेल्प मिल जाएगी हमको, हम अपने आप में हो जाएंगे, फिर हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वरना मैम कोई इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देता। हाँ, जब तक ये बात है, ये बात है। हाँ, बस आपको डेली पढ़ाई करनी है, बहुत सिंपल है, ज्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1 साल पहले टॉपर से पूछती थी, टॉपर टॉक देखती थी, आज मेरी टॉप आई है। अगर आप आज मेरी टॉपर टॉक देख रहे हो ना, तो आप टॉपर टॉक में आओगे, जरूर आओगे। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू आपकी इतनी अच्छी सक्सेस के लिए और इतनी हमारे साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपना जो भी गोल है एग्जाम के बाद, चाहे कहीं पे भी जाना है आपको, बस वो ऐसी ही कंसिस्टेंसी के साथ
लगे रहो, क्लियर करते रहो और बहुत सारी और भी सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिले और मुझे देखने को मिले आपकी तरफ से कि आपने ये अचीव किया, वो अचीव किया। तो ऐसे आगे मैडम मैडम हमें जो है ना आपको सक्सेस स्टोरी में ही दिखते हैं। मतलब आप अगर निधि मैम को देखना है जाओ सर्च कर लो सक्सेस स्टोरी, वहाँ देख लो। मुझे कितने वैसे देखे ऐसे मैम नेक्स्ट टाइम आपको जरूर JRF देंगे। हाँ जरूर JRF आना चाहिए पारुल, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप इतना आए, आप आगे भी और बढ़ सकते हो, सभी के सभी। थैंक यू मैम। चलो अगेन कांग्रेचुलेशंस, thank you so much for joining thank this you. meeting and sharing your success story with all of us, and thank you so much for motivating all of us. Keep learning, keep growing, and all the best for great future endeavors. Thank you for joining. Take Thank care you, ma'am. everyone. Thank you. Take care. Thank you for joining. Bye everyone. Bye.